दिल्ली में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आजादपुर मंडी की बात कर ले, वहां पर 11 मामले सामने आए हैं। कई दुकानों को बंद कर दिया गया है, कई पहले से बंद थी। ये तब हो रहा है जब सरकार इस मंडी को लेकर सख्त निर्देश जारी कर चुकी है। इसीलिए यहां पर अब और ज्यादा मामले ना बढ़े, इसको लेकर सरकार सचेत हो गई। 11 कारोबारी यहां पर संक्रमित। आजादपुर मंडी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी और फल की मंडी में से एक है। बड़ी संख्या में यहां पर कारोबारी आते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लगातार जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो कारोबार करने के लिए आते हैं उनमें एक दहशत का माहौल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। यही वजह है कि कारोबारी कारोबार करने से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी की कोरोना से यहाँ पर मौत हो गई थी, उसके बाद से ही लगातार व्यापारी दहशत में हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर कारोबारी पहुँच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हज़ारों संख्या में यहाँ पर भीड़ कारोबारियों की यहाँ पर नज़र आती थी, वहाँ पर अब फिलहाल कुछ ही कारोबारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंडी में काफ़ी हद तक सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 11 मामले सामने आए हैं उसके बाद भी इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट में तब्दील जो है वो नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट के अंदर जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए और दिल्ली की बाकी जो मंडी है वहाँ से दिल्ली के अंदर सब्जियों की सप्लाई जो है वो की जानी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से ये मामले यहाँ पर मंडी में बढ़ रहे हैं वो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को और भी बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। यूपी में कोरोना से लड़ने वालों पर हमला अब अपराध होगा। यूपी सरकार ने महामारी कानून में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद हमला करने वालों को 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा। महामारी कानून में ये संशोधन, फ्रंटलाइन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके मद्देनजर ये फैसला। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना इस पर जारी की जाएगी। इसके बाद हमला करने वालों को 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा। लखनऊ में बीजेपी के विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में वो एक सब्जी वाले को धमकाते और उसका नाम और मजहब पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सच है कि सब्जी वाले ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन विधायक के तेवर और सब्जी वाले का धर्म पता करने की उनकी जिद पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सही बताओ, क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी उतरा है। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। ये संकट की घड़ी है, देश को सामूहिक ताकत से इसका मुकाबला करना है, लेकिन कुछ सोच ऐसी ही है जो इस वक्त भी मजहबी नफरत की गुंजाइश तलाश ही लेती है। लखनऊ के पौष गोमती नगर इलाके में सब्जी वाले का सामना ऐसी ही नफरती सोच से हुआ। सही बताओ, क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी उतरा है। ये बीजेपी के विधायक बृजभूषण शरण राजपूत हैं, जो सब्जी वालों के मजहब की जड़ें खोद रहे हैं। सब्जी वाला हिंदू है या मुसलमान, इससे उन्हें फर्क पड़ता है। शायद ये राजकुमार ही होता तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर ये राजकुमार की बजाय रहीम, रहमान या ऐसे ही नामों वाला कोई और है तो फिर शक, सुबह और सवाल है। इसलिए विधायक बृजभूषण शरण सब्जी वाले के बेटे से मजहब के बारे में ताकीद कर रही हैं। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। जरा सोचिए, लखनऊ में लॉकडाउन है, ये सब्जी वाला अपने छोटे बच्चे के साथ 2 पैसा कमाने निकला है। घूम घूम कर ठेले पर सब्जी बेचने की मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी में भी मजहब का साया साथ नहीं छोड़ रहा। शायद संक्रमण का खौफ नहीं होता तो बीजेपी विधायक राजपूत के हाथों इस सब्जी वाले की पिटाई भी तय थी, लेकिन जितनी डांट पड़ी वो भी कम नहीं थी। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा।
मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो? नाम बता रहा था अपना, हिंदू नाम बता रहा है, हाँ मुसलमानों के अपना हिंदू नाम बता रहा, झूठ बोलते हैं ये लोग सब्जी। यूपी से ऐसी तस्वीरें बार बार आ रही हैं। देवरिया के बीजेपी विधायक अपनी सोच का पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। महज सत्ता पाने के लिए महज राजनीति कर रही है समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। बीजेपी ऐसे बयानों पर सख्त है, लेकिन अपने विधायकों पर अंकुश की जिम्मेदारी भी तो पार्टी की ही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये वीडियो वायरल होने के बाद भी बीजेपी विधायक बृजभूषण शरण राजपूत के तेवर हल्के नहीं पड़े। आज तक के साथ खास बातचीत में गलती मानना तो दूर, वो अपनी हरकत तक को जायज ठहरा रहे हैं। आपका नाम पूछना, अगर उसने गलत बताया तो उसका ये जानना कि वो किस धर्म का है और उसके बाद उसको डांटना फटकारना। आप विधायक हैं, आप समाज के एक बड़े ओहदे पे होते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे आपको शोभा देता है? मैंने नाम पूछा है, मैंने धर्म नहीं पूछा था। और आप ही लोग तो कह रहे थे बार बार कि जमातियों की वजह से, जमातियों की वजह से। आप ही लोग तो कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। जमातियों की वजह से जो फैक्ट है कि जमाती इतने आए और इतने संक्रमित पाए गए, हम लोगों ने ये बताया है। हाँ। लेकिन अगर आप सब्जी वाले से नाम पूछ रहे हैं और अगर वो गलत बता रहा है तो आप उसको फटकार रहे हैं। क्यों गलत बता रहा है? क्यों गलत बता रहा है? वो सही बोले ना, गलत बोलने की आवश्यकता क्या है? सही बोल के बेचे, किसी को ऐतराज नहीं होगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। और गलत बेचने वालों को तो फटकारा ही जाएगा, निश्चित तौर पे फटकारा जाएगा। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लागू करवाने की कोशिश पुलिस वालों को लगातार भारी पड़ रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हावड़ा में एक मोहल्ले में जमा हुई भीड़ को रोकने की कोशिश की गई तो भीड़ पुलिस पर ही टूट पड़ी। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। लोगों ने पुलिस वाले को अपराधी की तरह बंधक बना लिया है। ये भीड़ पुलिस वाले के खून की प्यासी बन गई। लॉकडाउन में भीड़ का हुजूम सड़क पर आ गया, पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। ये बेकाबू भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसाने लगी। पुलिस और RF के जवानों को जान बचाकर भागना पड़ा। पूरी सड़क पर हंगामा मच गया। ये तस्वीरें हावड़ा के टिकियापाड़े इलाके की हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ ऐसे जमा थी जैसे ये कोई दूसरी दुनिया हो और इन्हें कोरोना वायरस का कोई खतरा ही ना हो। सैकड़ों लोग सड़कों पर मजे से टहलने निकल पड़े। पुलिस ने ये हाल देखा तो लोगों को टोका, घरों में लौटने की नसीहत दी। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस को जान के लाले पड़ गए। एक पुलिस वाला भीड़ के हत्थे भी चढ़ गया। उसका क्या हुआ फिलहाल पता नहीं चल पाया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। बड़ी बड़ी ईंट से हमला किया गया। हंगामे के बाद बड़ी मात्रा में फोर्स को बुलाकर हालात काबू में किए गए। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस ने 14 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, यूपी के रामपुर में भी पुलिस से हाथापाई की गई। लॉकडाउन तोड़ने पर भीड़ भिड़ गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मस्जिद में करीब 40 लोग नमाज के लिए जुटे थे। पुलिस को खबर मिली तो रोकने पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आज तक ब्यूरो। जिस पुलिस वाले के काम करने के तरीकों पर हम अक्सर सवाल उठाते हैं, उन्हीं पुलिस वालों का मानवीय चेहरा पंचकुला में सामने आया है। पंचकुला पुलिस ने अकेले रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के लिए खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई उन्हें दी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
आपको किसने बताया? लो सर केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करूं? मेरा कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। अभी तो आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे अंकल जी, कोई वो नहीं। आइए अंकल प्लीज आइए, केक कटिंग करो। कैप लगा के। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात नहीं। Thank you made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. और 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में गिना जाने वाला पंजाब का तरन तारन अब कोरोना से खौफजदा है। नांदेड़ से आए 8 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। करीब 3200 श्रद्धालु नांदेड़ में फंसे थे। इन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह से गुहार लगाई, जिसके बाद इन लोगों को वापस लाया गया था। कहां तो तरन तारन से करीब 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब के दर पर मत्था टेकने पहुंचे थे, अरदास करने पहुंचे थे, और कहां लौटे तो अस्पताल पहुंच गए। एम्बुलेंस से उतरते ये वो लोग हैं जो नांदेड़ से लौटे। इन श्रद्धालुओं के टेस्ट किए गए तो अब तक 8 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਆ। ऐसे 1-2 नहीं, 167 श्रद्धालु नांदेड़ से वापस लौटे हैं। फिलहाल 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कई की रिपोर्ट आनी बाकी है। दहशत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तरन तारन में सुरसिंह गांव की सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर प्रशासन बड़े बड़े गड्ढे खोद रहा है, वो भी इसलिए ताकि कोई भी शख्स गांव से न बाहर जा सके, न गांव में बाहर से कोई आ सके। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। पूरा इलाका खौफजदा है क्योंकि पंजाब का तरन तारन इन श्रद्धालुओं के आने से पहले तक ग्रीन जोन में था, मगर नांदेड़ के हुजूर साहिब में फंसे इन श्रद्धालुओं के फरियाद पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें अलग अलग 80 बसों के जरिए पंजाब लाए। 27 अप्रैल को करीब 3200 श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। इनको अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका टेस्ट भी हो रहा है, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से किसी भी श्रद्धालु में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। जगदीप सिंह, तरन तारन, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। लॉकडाउन में एक मां ने नवजात बच्ची को यूं ही सड़क पर छोड़ दिया। ये दरअसल नोएडा की घटना है, जहां पर अब पुलिस वाले बच्ची की देखभाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।